हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो बैटल ऑफ प्लासी अगर हम लोग बात करें अंग्रेजों या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्टेब्लिशमेंट में बहुत रोल अदा करती है। तो हम लोग बात करेंगे इसी बैटल के बारे में। तो ये कब हुई थी? 1757 में हुई थी। और अंग्रेजों की तरफ से जो अंग्रेज थे उनको रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? सी क्लाइव कर रहे थे। तो सी क्लाइव ने बेसिकली किया किया था। तो उस समय पर जो मुगल एम्परर थे वो कौन थे? सिराजुद्दौला थे। तो उस समय की बात करें तो सिराज को टक्कर देने के लिए कौन आया? रॉबर्ट सी क्लाइव आया। तो जो सी क्लाइव थे ये थे बहुत बुद्धिमान आदमी। इन्होंने सीधे तरीके से काम नहीं किया। इन्होंने घुस खिलाई किसके? कमांडर इन चीफ को। किसके? जब जो सिराज था उसके कमांडर इन चीफ जिसका नाम क्या था? मीर जफर था। इन्हें बहुत बड़ी घुस खिलाई और इनसे कहा कि हम तुम्हें राज दे देंगे। तो जो सी क्लाइव थे तो यहाँ पे लिखा भी है सी क्लाइव ब्राइब्ड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ सिराज कोर्ट इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ मिर जाफर। तो मिर जाफर को घूस खिलाई इन्होंने, सी क्लाइव ने। सी क्लाइव्स इंग्रीव्स अल्टीमेटली लीड टू द बैटल एट प्लासी। तो क्या हुआ 1757 में, यानी कि हम लोग बात करें 1757 में प्लासी में क्या हुआ? युद्ध हुआ किसका? सिराज का और सी क्लाइव का। और रिजल्ट क्या निकल के आया है? जो सिराज था उसे उसे हरा दिया गया और मार दिया गया। और जो कंपनी थी यानी कि सी क्लाइव था उसने क्या किया? जो मिर जाफर था उसे क्या बना दिया? नया रूलर बना दिया। और बदले में वो जो मिर जाफर थे उसने क्या दिया? बहुत भारी मात्रा में पैसा दिया अंग्रेजों को उसने। जमींदारी दिए। जमींदारी क्या होती थी? कि आप किसी भी क्षेत्र से आप टैक्स वसूल करने की आज़ादी देना, यानी कि ज़िम्मेदारी देना। कहाँ-कहाँ की? 24 परगनास की। कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल के 24 रीजन्स की इन्हें क्या दे दिए कि भैया आप यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो और फ्री ट्रेड यानी कि फ्री में व्यापार करो। जैसे कि हम लोग देखते आ रहे थे पुराने समय में जो मुगल वगैरह होते थे वो काफ़ी भारी टैक्स लेते थे इन अंग्रेजों से। अब यहाँ पे इन्हें अब भैया जब खुद इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस करके अपनी पावर हासिल की है तो ये फ्री ट्रेड तो मांगे ही मांगेंगे मिर्ज़ा जफर से। तो क्या हुआ कि द विक्ट्री एट प्लासी दस ट्रांसफॉर्म द कंपनी फ्रॉम द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन टू अ पॉलिटिकल फोर्स इन बंगाल। तो अब अभी तक जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी? वो केवल एक अभी ट्रेडिंग कंपनी की तरह एस्टेब्लिश थी यहाँ पे। अब यहाँ से उसका क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब वो क्या बन गई? एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गई हमारे यहाँ इंडिया की। तो अब कोई भी राजा हो अगर आप लोग एक जायज़ माँग करते हैं तब तक तो ठीक है। पर मिर जाफ़र भी कोई गधा नहीं था, उसे भी पता चल गया था कि भैया जो कंपनी है, ये बहुत तो होशियार आदमी है, तो फिर उसने क्या कर दिया धीमे-धीमे उनकी डिमांड को मना करना स्टार्ट कर दिया। तो मिर जाफ़र फ़ेल्ड टू मीट द कंपनी हैवी मॉनेटरी डिमांड्स। तो फिर इसकी जो कंपनी की हैवी डिमांड थी, तो मिर जाफ़र इसको पूरा करने में असमर्थ रहे। इस वजह से 1760 में यानी कि 1760 में तो कंपनी ने उन्हें हटा दिया। और इनके दामाद जिनकी सन इन लॉ जिसका नाम क्या था? मीर कासिम था, उसे नया नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। और फिर हम लोग बात करें और रिटर्न में क्या दिया? मीर कासिम ने इन्हें जो कंपनी रूल था उन्हें क्या दिया? ज़िम्मेदारी दी। कहाँ-कहाँ की? बुर्दवान की, यानी कि हम लोग बात करेंगे बर्धमान की, अ, मिदनापुर की, मिदनीपुर की और चिटगांव की। तो फिर उसने बदले में इस जगह की ज़िम्मेदारी दे दी। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक शॉर्ट नोट पढ़ लिया किसके बारे में हमने? बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट नोट समझ में आया हो। और ऐसी ही वीडियो के साथ मैं मिलता रहूँगा आगे वाले फ्यूचर में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।